बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर और शांत राज्य था, नूरवन। वहां की राजकुमारी थी अनाया, नर्म दिल, बहादुर और सबकी चहेती। राजा अनाया के पिता अंधे थे। उन्होंने कभी अपनी बेटी को देखा नहीं, लेकिन उसकी आवाज से वो उसकी मुस्कान को महसूस करते थे। अनाया रोज यही सोचती, काश पापा मुझे देख पाते। वो सुबह सुबह बालकनी में बैठ जाती और दिल में यही दुआ करती। एक दिन राजमहल की पुरानी लाइब्रेरी में अनाया को एक किताब मिली। वो किताब खुद से खुली और उसमें लिखा था, रोशनी का फूल, एक जादुई फूल जो अंधकार को मिटा सकता है और आंखों में फिर से रोशनी ला सकता है। पर वो फूल था एक बेहद खतरनाक जगह पर, भूल भुलैया वन के पार, एक जादुई झील के नीचे। लोगों का मानना था कि जो भी उस फूल की तलाश में गया वो कभी लौटकर नहीं आया। अनाया ने ठान लिया, वो अपने पिता के लिए ये फूल लाएगी। अगर कोई उम्मीद है तो मैं जरूर जाऊंगी। उसका सबसे प्यारा दोस्त, एक बुद्धिमान तोता जूनो, उसके साथ जाने को तैयार था। वो दोनों रात के पहले पहर में निकल पड़े। उनके पास ना कोई जादू था, ना कोई सेना, सिर्फ विश्वास, सपना और एक दूसरे का साथ। रास्ते में वो जंगलों से गुजरे, तेज नदियां पार की और ऊंचे पहाड़ चढ़े। एक दिन एक चांदनी रात में उन्हें एक सफेद पोशाक वाली रहस्यमयी स्त्री मिली। उसने मुस्कुराकर पूछा, क्या तुम जानती हो जो खोज रही हो वो कितना कठिन है? अनाया ने सिर झुकाया और कहा, मैं जानती हूँ, लेकिन मैं ये फूल अपने लिए नहीं, अपने पापा के लिए चाहती हूँ। औरत मुस्कुराई और बोली, अगर तुम्हारा दिल सच्चा है तो रास्ता भी तुम्हारा हो जाएगा। उसके बाद पेड़ खुद रास्ता देने लगे, मानो प्रकृति भी अनाया की सच्चाई से प्रभावित हो गई हो। अब अनाया पहुंची भूल भुलैया वन के द्वार पर। जैसे ही वो अंदर गई, रास्ते आपस में बदलने लगे। हर मोड़, हर पेड़ एक जैसा दिखता था। जूनो भी घबरा गया। वहां उसे एक जादुई आईना मिला। आईने में अनाया ने खुद को टूटा हुआ, थका हुआ देखा और आईने से एक आवाज आई, तू कुछ नहीं कर सकती, तू हार जाएगी, तू बस एक लड़की है। अनाया की आंखों में आंसू थे, पर उसने आईने की ओर हाथ जोड़कर देखकर कहा, हाँ मैं एक लड़की हूँ, पर मेरे अंदर एक बेटी है जो अपने पिता की रोशनी बनना चाहती है। तभी रास्ता अपने आप खुलने लगा। कई घंटे की सफर के बाद वो पहुंची झील पर। नीले पानी में चांद का प्रतिबिंब ऐसा लग रहा था जैसे आसमान धरती से बातें कर रहा हो। झील के अंदर एक फूल चमक रहा था, सुनहरा, तेजस्वी, रोशनी का फूल। उसे देखते ही अनाया की आंखों में उम्मीद की चमक आ गई। पर तभी पानी से निकली एक जादुई परी। परी ने कहा, इस फूल की रोशनी एक बार ही इस्तेमाल हो सकती है, या तो तुम्हारे लिए या तुम्हारे पिता के लिए। अनाया कुछ पल शांत रही, फिर मुस्कुराकर बोली, अगर मेरे पिता देख पाएंगे तो मैं हमेशा उनके चेहरे में अपनी मुस्कान देख लूंगी, यही मेरे लिए काफी है। परी मुस्कुराई, फूल चमका और धीरे धीरे अनाया के हाथों में आ गया। अनाया थकी हुई थी, लेकिन उसके दिल में नई ऊर्जा थी। वो फूल लेकर महल पहुंची। जैसे ही उसने राजा के पास फूल रखा, एक तेज चमक चारों ओर फैली। राजा ने पहली बार अपनी आंखें खोलीं। उनकी आंखों में आंसू थे और सामने खड़ी थी उनकी बेटी अनाया। राजा बोले, मैंने पहली बार रोशनी देखी है और वो तू है, अनाया। अगले दिन नूरवन की सुबह कुछ और ही थी। पक्षी गा रहे थे, लोग नाच रहे थे और पूरा राज्य जश्न मना रहा था। राजकुमारी अनाया को सब रोशनी की रानी कहने लगे। उसने अपने साहस, सच्चाई और प्रेम से राज्य को उजाला दिया था। सीख, रानी वह नहीं जो ताज पहनती है, बल्कि वह जो अपने दिल से उजाला फैलाती है।